छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्द एवं पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हुए हैं और ये शब्द या पंक्तियाँ या सूक्तियाँ लेकर इसलिए प्रस्तुत हुए हैं कि किस प्रकार इनका पल्लवन किया जा सकता है। तो आज हम इनके पल्लवन की चर्चा करेंगे कि इन शब्दों के लिए, इन सूत्रात्मक वाक्यों के लिए किस प्रकार पल्लवन के रूप में देखा जा सकता है या किस प्रकार इनका पल्लवन संभव है। तो सबसे पहली पंक्ति है कि पराधीन सपन्यों सुख नाही। कि छात्रों, पराधीन अर्थात गुलामी या दूसरे पर निर्भर रहने पर सपने सुख नाही अर्थात सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जो लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए कभी सुख प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता और जो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता उसको सुख भला कैसे प्राप्त हो सकता है। और ये पराधीनता चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, किसी भी प्रकार की हो, यह कष्टकारी होती है। क्योंकि पराधीन व्यक्ति का ऐसी व्यवस्था में अधिकारों का हनन होना स्वाभाविक ही है।
भारतवर्ष अंग्रेजों के पराधीन रहा और यही कारण रहा कि यहाँ की आर्थिक उन्नति को उन्होंने अवरुद्ध कर दिया। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि पराधीन सपनेऊ सुख नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति के लिए सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। अगली सूक्ति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय अर्थात सभी के हित के लिए, और सर्वजन सुखाय अर्थात सभी के सुख के लिए। भारतीय संस्कृति एक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की अवधारणा का रूप प्रस्तुत करती है और न केवल हमारी संस्कृति बल्कि हमारा संविधान भी सभी के हित की और सभी के सुख की बात करता है। इसीलिए कहते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगली सूक्ति है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह वसुधा कुटुंब के समान है। वसुधा यह पृथ्वी एक कुटुंब के समान है। जो तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं वही ये मानते हैं कि ये अपना है, ये पराया है, और जो उदार हृदय वाले होते हैं ऐसे महान लोगों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति उचित लगती है। कहने का आशय है कि महान लोग केवल अपने परिवार के लोगों से ही हित नहीं करते, बल्कि संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, उनके लिए दूसरे लोगों के प्रति भी वही प्रेम और आदर रहता है। उनमें कटुता और द्वेष लेस मात्र भी नहीं होता। इसीलिए उन्हें संसार में हर जगह अपना कुटुंब लगता है, और इसीलिए कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। अगला शब्द है परोपकार। यह शब्द लोगों के कल्याण, प्राणियों के मंगल से संबंधित है कि लोगों को पेड़ पौधों, नदियों, झरनों आदि से ये शिक्षा लेनी चाहिए
कि वे हमेशा परोपकार करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी परोपकार करना चाहिए। कहा भी जाता है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, और परोपकाराय दुहन्ति गावा, और परोपकाराय इदं शरीरम्। अगला बिंदु है समय की बचत। जीवन में हमें समय की बचत करनी चाहिए और समय की बचत करके हम अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हैं। समय की बचत के द्वारा हम जीवन में संयम ला सकते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और कम समय में अधिकतम काम करने की क्षमता से युक्त हो सकते हैं, और इस प्रकार हमारा सम्मान हर जगह बढ़ने लगता है। तो जीवन में समय की बचत अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ अगला शब्द है अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुशासन हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रहता है, वह अपने लक्ष्य को तो प्राप्त करता ही है, साथ ही उसकी अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। उसका व्यक्तित्व असाधारण बनता चला जाता है और वह लोगों में लोकप्रिय भी होता रहता है तथा वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगली पंक्ति है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। यह बात सही है कि व्यक्ति को निरंतर कर्मशील रहना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह अलग बात है कि कभी कभी मनुष्य पर परिस्थितियां हावी हो जाती हैं और वे परिस्थितियां उसके प्रतिकूल होती हैं, और प्रतिकूल होने पर परिस्थितियों के अनुरूप उसे विवश होकर ढलना पड़ता है। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा में इसी बात का अंकन किया है कि मनुष्य न चाहते हुए भी कुछ कार्य ऐसे कर जाता है जो वह स्वयं नहीं करना चाहता, लेकिन परिस्थितिवश वह उन कार्यों को कर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन पंक्तियों को, इनके पल्लवन को समझा होगा। धन्यवाद।